नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता सचिन सिंह की खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के धर्म सभा इंटर कॉलेज में बायोलॉजी के लेक्चरर व वाइस प्रिंसिपल विनोद कांत जी स्कूल की व्यवस्था व भ्रूण कन्या हत्या के बारे में उन्होंने बताया और बायोलॉजी लैब दिखाते हुए रखे कुछ एनिमल्स के हार्ट के बारे में जानकारी दिया। हिंदुस्तान से मैं लखीमपुर खीरी के धर्म सभा इंटर कॉलेज में आपको लाया हूं। विनोद कांत सर से हम कुछ बातचीत करेंगे, जो यहाँ के बायोलॉजी क्लासें देखते हैं और काफ़ी अच्छे टीचर हैं। इन टीचर से हम भी पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी लैब प्रैक्टिकल करवाते हैं। और डीएस इंटर कॉलेज में मैं कुछ मतलब कि गुरुजी से राय लूँगा और गुरुजी काफ़ी दिन से बोल भी रहे थे कि मेरा एक इंटरव्यू लिया जाए। बहुत अच्छा है, मैं कुछ बातें ऐसी बताएंगे गुरुजी जिससे मतलब कि मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूं कि गुरुजी इस तरह से पब्लिक थोड़ा बहुत जानकार होगी। और कुछ गुरुजी बच्चों को पढ़ाने के बारे में और बच्चों को मतलब कि शिक्षा के बारे में कुछ गुरुजी ऐसी बातें बताएंगे जो मैं आपको आज बतवाना चाह रहा हूं। आइए उधर से गुरुजी, पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कांत है। मैं यहाँ पर धर्म सभा इंटर कॉलेज में 2003 से नियुक्त हूँ। बायोलॉजी लेक्चरर की पोस्ट पर आया हूँ और वर्तमान में मैं इस कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल हूँ, चीफ प्रॉक्टर हूँ और इस डिपार्टमेंट बायोलॉजी डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष भी हूँ। और इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है यहाँ पर 20 वर्ष लगभग होने वाले हैं, तब से मैं इस कॉलेज में सेवा कर रहा हूँ और पहले से और अब में बहुत परिवर्तन हुआ है। ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारा विद्यालय 1950 में। गुरुजी, एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपको पिछले मतलब आपकी कुछ जो स्टार्टिंग हुआ और यहाँ तक का सफ़र पूछना चाहूँगा, किस तरह से आपने पढ़ाई की आगे और उस तरह से आपको बच्चे खुश रहते हैं आपसे। आप स्टार्टिंग से मुझे कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये है कि मेरा जीवन जो है एक मीडियम परिवार से था। मैं एक्चुअली रायबरेली से बिलोंग करता हूँ और उसके बाद जब मैं यहाँ आया जॉब में, तब से मैं जो है लगातार सतत ये कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाई का कार्य, और बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि आप जो है कैसे कैसे आप पढ़ाई करें, अच्छी फील्ड में जाएं। अब जैसे आज ही जो है मैं बच्चों को समझा रहा था कि जैसे विज्ञान प्रदर्शनी हो रही है, मॉडल प्रतियोगिता हो रही है, तो जैसे बताया गया उसमें एक इनोवेशन होता है। ठीक है, इनोवेशन बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको अपने आसपास की समस्याओं को लेकर के और उस समस्या का समाधान करना है। जैसे आजकल जो आपके जानवर हैं बहुत सारे, ठीक है, वो खुले घूमते रहते हैं, उनको कैसे कैसे मैनेज किया जाए, उनका एक फार्म हाउस बना करके उनसे मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, घी प्रोडक्शन और मैन्यूर्स जो जैविक खाद है वो बना सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम सही से समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे मैं टिप्स अपने बच्चों को देता हूँ। फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ। ये हमारी लैब है और यहाँ पर बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स आते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। पहले जो है हमारे विद्यालय में इस सब्जेक्ट की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, हमारे विद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी के लिए लाइन लगती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारे लैब में सारे संसाधन हैं जो अन्य कहीं आपके पास नहीं होगी। हमारा विद्यालय मैनेजमेंट स्कूल से है, जो ऐसी सुविधाएं और कहीं नहीं है, बहुत बड़ी लैब है। और गुरुजी, इस स्कूल में और कौन कौन से सब्जेक्ट से मतलब कोर्स बच्चा कर सकता है? हाँ, हमारे यहाँ जो फैकल्टी है वो आर्ट है, इंटर में आर्ट साइड है, कॉमर्स है, आपका बायोलॉजी है, मैथ है और एक व्यवसायिक शिक्षा है मेरे यहाँ। व्यवसायिक शिक्षा में बच्चे टीवी और टंकड़ ये पढ़ते हैं, जिससे वो टेक्निकल एजुकेशन में जा सकते हैं। एक हमारे गुरुजी ने बात की है लैब की, मैं लैब भी आपको दिखाऊंगा पूरी गुरुजी की। और गुरुजी, यहाँ पे मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और गुरुजी भी हमारे टीचर रहे हैं और क्लास टीचर भी रहे हैं गुरुजी। और इन्होंने ऐसा कोई दिन नहीं था, मतलब प्रैक्टिकल जरूर होता था और बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करवाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक हैं जिस बारे में हम गुरुजी के पास आए हैं, वो गुरुजी बताएंगे। जो भ्रूण हत्या के बारे में भी गुरुजी बताएंगे। ये टॉपिक मैं गुरुजी से छेड़ूंगा, बताइए सर। हाँ, ये होता है कि समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इससे क्रिएट होती है।
मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो इस बात को भी जिक्र करता हूँ। मैं बायोलॉजी का हूँ, जी सर। ठीक है। समाज में भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, अभिशाप है। तो मैं क्लास में बताता भी हूँ कि जब लड़की पैदा होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स ये करते हैं। अब लेकिन लोग ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? महिला को, ठीक है। बिल्कुल सर। जो घर में पत्नी है उसको ठहराते हैं कि तुम्हारी वजह से लड़कियां पैदा हो रही लगातार। ये इंस्पायर हमें कहाँ से मिला? जब मैं केबीसी देख रहा था बहुत पहले, तो अमिताभ बच्चन जी बता रहे थे, एक नाथूराम जी केबीसी खेल रहे थे। राजस्थान की कहानी है, वो राजस्थान से आए थे। उनकी जो बहन थी, उनकी लड़कियां ही पैदा हो रही थी लगातार, 5-6 लड़कियां पैदा हुई। उसके बाद जो है उनके घरवालों ने इतना परेशान किया, उसको टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद फिर जो है, जब उस अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा नाथूराम जी से कि आप इस पैसे को क्या करेंगे? काफ़ी पैसा जीत गए थे वो। उन्होंने कहा मैं अपनी भांजी के ऊपर लगाऊँगा, जितनी भांजियाँ हैं मैं उनको पढ़ाऊँगा। फिर उन्होंने जब पूछा कि ये कहानी कैसे हुई, सब उन्होंने बताया, फिर रोने लगे। तो इस तरह भ्रूण हत्या से क्या-क्या होता है और कितनी समस्याएँ आती हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे जो है, जो कुछ अडिक लोग होते हैं, कुछ उनके दिमाग में कुछ साइको ऐसा होता है कि लड़की जो है हमें नहीं पैदा करना है, ठीक है। अब अगर सपोज़ करिए लड़की नहीं, बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो ये समस्या बहुत आती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, हमने देखा समाज में कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ लोग रेप कर देते हैं। अभी इंदौर की घटना हुई, इंदौर की जो घटना हुई है वहाँ पर उज्जैन में जो घटना हुई है, वो 12 साल की लड़की के साथ किया टैक्सी ड्राइवर ने।